नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम अहम जानकारियों के साथ। आपको बता दें कि पहली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राज्यसभा में हार से कांग्रेस का मनोबल गिरना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र दौरे पर आए। चुनाव में भाजपा प्रत्याशी कृष्ण पंवार व निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा की जीत से गदगद दिखे। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री ने पंचनद समिति स्मारक स्थल का निरीक्षण किया। इसके उपरांत पिपली पहुंचे मुख्यमंत्री ने नगर के गणमान्य लोगों व संत समाज से भी भेंट की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव जब मार्जिन पर होता है तो परिणाम अप्रत्याशित होते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी की हार पर उन्होंने कहा कि उससे उनका मनोबल गिरना चाहिए। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा नैतिकता के आधार पर पानी मांगने पर उन्होंने कहा कि हरियाणा के पास अतिरिक्त पानी नहीं है, दिल्ली को उसके हिस्से का पानी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 5-7 दिनों में मानसून आ जाएगा और पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज। तो वहीं कार्तिकेय शर्मा के राज्यसभा चुनाव जीतने पर अंबाला के लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। कार्तिकेय शर्मा के राज्यसभा सांसद के पद पर जीतने से हरियाणा में खुशी का माहौल है। जहां हरियाणा में लोग खुशी मना रहे हैं, वहीं अंबाला के लिए कार्तिकेय शर्मा की जीत अलग खुशी लेकर आई। कार्तिकेय शर्मा का परिवार अंबाला में पहले से ही समाज सेवा के कार्य कर रहा है, जिसके चलते अंबाला के लोगों ने इस खुशी को लड्डू बांटकर मनाया। लोगों का कहना है कि हरियाणा को जहां कार्तिकेय शर्मा की जीत से फायदा मिलेगा, वहीं अंबाला की ताकत भी दोगुनी होगी। अमन कपूर, इंडिया न्यूज हरियाणा, अंबाला। तो वहीं चरखी दादरी में भी कार्तिकेय शर्मा की जीत पर ब्राह्मण सभा ने लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की। कार्तिकेय शर्मा के राज्यसभा सदस्य चुने जाने पर पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। इसी कड़ी में चरखी दादरी में आज सुनील भारद्वाज के नेतृत्व में लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया गया। उनका कहना था कि राज्यसभा सांसद पूरे प्रदेश की आवाज़ संसद में बुलंद करेंगे। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी के साथ सुमित जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो वहीं कार्तिकेय शर्मा की जीत पर विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने भी खुशी जताई है। राज्यसभा की दोनों सीटें भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा जीतने पर जींद में जश्न का माहौल बनाया गया। भाजपा विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने कांग्रेसी विधायक कुलदीप बिश्नोई का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के साथ जताते हुए वोट दिया है, इसके लिए उनके आभारी हैं। और वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए दोनों राज्यसभा सीट जीतने का काम किया। इसके लिए विधायक मिड्ढा ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को भी आभार जताया। साथ ही कहा कि ब्राह्मण समाज को चेयरमैन का टिकट न मिलने में कुछ रोष था। देश का सबसे बड़ा पद राज्यसभा में ब्राह्मण समाज को कार्तिकेय शर्मा को भेजने में खुश है। जिनसे इंडिया न्यूज़। तो वहीं कार्तिकेय शर्मा की जीत पर पलवल में भी बीजेपी विधायक दीपक मंगला ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया। हरियाणा में हुए राज्यसभा चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। देखने वाली बात ये रही कि एक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और एक निर्दलीय उम्मीदवार दोनों की जीत के बाद आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाते हुए लड्डू बांटे। जानकारी देते हुए बताया गया है कि राज्यसभा में कृष्ण लाल पंवार और कार्तिकेय शर्मा की जीत के बाद भाजपा विधायक के निवास पर जमकर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाते हुए मिठाई बांटी। देखने वाली बात ये रही कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उतना ही जोश था जितना विधानसभा चुनाव व सांसद चुनावों को लेकर था। कहीं ना कहीं अब निकाय चुनावों पर भी इस जीत का असर साफ देखने को मिलेगा। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़ पर। तो वहीं पानीपत सिविल अस्पताल में साइकिल चोरी करने वाला शातिर चोर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पानीपत के सिविल अस्पताल में लगातार चोरी की वारदात बढ़ती जा रही थी, जो कि पुलिस के लिए बड़ा सरदर्द बनी हुई थी। इन चोरी की वारदात पर अंकुश लगाते हुए पानीपत पुलिस ने रेकी करना शुरू कर दिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक आरोपी को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। पकड़े गए आरोपी ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि वह लगातार पिछले 1 साल से चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था और उसने चोरी करते हुए लगभग 70 से 80 मोटरसाइकिल और साइकिल चोरी की थी। पानीपत से गुरुदेव सिंह गिल, इंडिया न्यूज।
खबर इस बीच बल्लभगढ़ से है। बल्लभगढ़ के आईएमटी में फायर स्टेशन तो बनकर तैयार है, लेकिन इसे अभी तक शुरू नहीं किया गया है। फायर स्टेशन का शुरू ना होना दो विभागों के बीच में लटका हुआ है। पिरथला के गांव चंदावली स्थित बने फायर स्टेशन को अभी तक शुरू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से वहां पर उद्योगपतियों में रोष बना हुआ है। उनका कहना है कि जल्द ही इस फायर स्टेशन को शुरू किया जाना चाहिए। शहर में आए दिन आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, जिसके कारण उद्योगपतियों का भारी नुकसान भी आगजनी के कारण हो जाता है। लेकिन वहीं अग्निशमन के अधिकारियों का कहना है कि उनके पास ना तो कर्मचारी हैं और ना ही अभी तक बिजली विभाग ने इसमें कनेक्शन किया है, जिसकी वजह से फायर स्टेशन को शुरू होने में दिक्कत हो रही है। जैसे ही उनके पास कर्मचारी उपलब्ध होंगे तो इस फायर स्टेशन को शुरू कर दिया जाएगा। देखना होगा कि कब तक अब उद्योगपतियों की मांग पर इसको शुरू किया जाता है। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दैया। तो वहीं घरौना के कोहण गांव में निर्माणाधीन रेलवे पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। विधायक हरविंदर कल्याण ने बताया कि नए डिवाइजन में रेलवे पुल का पिलर्स पर बनने वाला हिस्सा बढ़ाया गया है। कोहण गांव में निर्माणाधीन रेलवे ब्रिज का काम दोबारा से शुरू हो गया है। इस पुल का काम बीते करीब 1 वर्ष से अधूरा पड़ा हुआ था। ग्रामीणों की मांग थी कि पुल के डिजाइन में कुछ बदलाव किया जाए। सरकार ने ग्रामीणों की मांग पर पुल के नए डिजाइन को अनुमति दे दी गई है। अब इसके बाद पुल की लागत में करीब 10 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। अधिकारियों के साथ विधायक हरविंदर कल्याण साइट पर पहुंचे और ग्रामीणों को पुल की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और आगामी अप्रैल महीने तक इस पुल का काम पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों की मांग के अनुसार पुल का एलिवेटेड हिस्सा बढ़ाया गया है, जिससे ग्रामीणों को सुविधा होगी। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़। खबर सोनीपत जिले से, जहां पर NH 44 हाईवे पर एक गाड़ी में भयंकर आग लग गई। सोनीपत के NH 44 पर राई एजुकेशन सिटी के सामने एक गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद मौके पर लोग तमाशबीन बने रहे और वहीं मौके पर एक महिला ने सूझबूझ के साथ मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी, जहां मौके पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं फायर कर्मचारी ने बताया कि मौके पर गाड़ी में कोई भी व्यक्ति नहीं था, लेकिन गाड़ी में आग लगी हुई थी, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल पूरे मसले को लेकर पुलिस जांच कर रही है और गाड़ी मालिक को भी ढूंढने का प्रयास कर रही है। आखिर कौन व्यक्ति था जिसकी गाड़ी में ये आग लगी, फिलहाल पूरे मसले में जांच बाकी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मान। तो वहीं फतेहाबाद में नगर निकाय चुनाव को लेकर नगर परिषद के द्वारा शहर भर में अभियान चलाकर शहर की सड़कों और गलियों में अवैध रूप से लगाए गए पोस्टर को उतारा गया। फतेहाबाद में आज नगर परिषद के द्वारा शहर में लगे पोस्टरों को लेकर एक विशेष अभियान चलाया गया। नगर निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के द्वारा पूरे शहर को पोस्टरों से हटा दिया गया था। खंभों पर और मुख्य चौराहों पर पोस्टर लगाए गए थे, जिसके बाद आज नगर परिषद के द्वारा पूरे शहर में अभियान चलाकर सफाई व्यवस्था को मजबूत किया गया। फतेहाबाद में नगर परिषद की गाड़ी जवाहर चौक, थाना रोड, हंस मार्केट और शिव चौक इलाके से होकर गुजरी और खंभों पर जितने भी अवैध रूप से होर्डिंग लगाए गए थे उन्हें वहां से हटाया गया। इसको लेकर नगर परिषद के ईओ ने कहा कि आने वाले दिनों में भी यह अभियान जारी रहेगा और वह नगर निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों से आग्रह करते हैं कि वह इस प्रकार बोर्ड और फ्लैक्स होर्डिंग ना लगाएं, ताकि शहर की सुंदरता पर दाग ना लगे। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए जितेंद्र मोंगा। तो वहीं खबर सिरसा जिले से है, जहां पर पिछले कई दिनों से गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है और सिरसा का तापमान पिछले कई दिनों से 45 डिग्री से ज्यादा देखने को मिल रहा है। सिरसा में एक बार फिर से गर्मी ने दस्तक दे दी है। आज की बात करें तो आज अधिकतम तापमान 44 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 31 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया है और गर्मी के कारण लोग काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं।
हालांकि सुबह से लेकर दोपहर तक आम लोगों द्वारा छबील का भी इंतजाम किया गया था, लेकिन फिर भी लोगों को गर्मी से दो चार होना पड़ रहा है। गर्मी की बात की जाए तो गर्मी पिछले काफ़ी दिनों से सिरसा और आसपास के एरियो में काफ़ी देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ दिनों में बारिश होने की संभावना जरूर व्यक्त की जा रही है, लेकिन गर्मी ने अपना सितम दिखाना एक बार फिर से शुरू कर दिया है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बात की जाए तो सुबह से लेकर दोपहर तक या शाम 6 बजे तक लोगों को गर्मी की तपिश से जूझना पड़ता है, जिस कारण उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और बात की जाए तो सिरसा के तापमान की, तो लगातार पिछले कई दिनों से सिरसा का तापमान 40 डिग्री से तापमान ज़्यादा रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है, जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बात की जाए तो मौसम की, तो मौसम अगले हफ्ते से सुहावना होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार अगले हफ्ते से मानसून आ सकता है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले हफ्ते से ही सिरसा और आसपास के एरिया में बारिश होने की संभावना जरूर व्यक्त की जा रही है। अगर बारिश होती है तो आम लोगों को काफ़ी राहत महसूस हो सकती है, लेकिन फिलहाल आज की बात की जाए तो आज भी टेम्परेचर 44 डिग्री से ज़्यादा रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़। चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है।